स्वागत है आपका बुद्धि बॉक्स में, जहां हम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को आसान और मज़ेदार बना रहे हैं। अब तक हमने द बेयरफुट इन्वेस्टर के पहले 5 चैप्टर्स से मजबूत वित्तीय नींव तैयार करना सीखा। अब वक्त है अगले कदम पर बढ़ने का। स्कॉट पेपे अब हमें बताएंगे कैसे साधारण कदम उठाकर हम असाधारण आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। अध्याय 6, लिविंग द बेयरफुट लाइफ। इस अध्याय में स्कॉट पेपे हमें सिखाते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना और बचाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस पाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी सही दिशा में सेट करना होगा। आपके पैसे को सही तरीके से खर्च करना, अपने वैल्यूज़ के अनुसार जीना और खुश रहना, यही असली बेयरफुट लाइफ है। मुख्य बातें। लिविंग बिलो योर मीन्स। स्कॉट का मानना है कि लिविंग बिलो योर मीन्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब है जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें, ताकि आप अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग का मतलब है अपने पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करना जो आपकी ज़िंदगी में असली खुशी और वैल्यू लाती हैं। स्कॉट कहते हैं, आपको हर खर्च पर सोचना चाहिए कि क्या यह आपको खुशी और संतुष्टि देता है। वैल्यू बेस्ड बजटिंग। बजटिंग सिर्फ कटौती करने का नाम नहीं है। इसे इस तरह से करना चाहिए कि आपका पैसा उन चीज़ों में जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हों, जैसे कि परिवार, यात्रा और अनुभव। द फ्रीडम नंबर। स्कॉट बताते हैं कि हर किसी का फ्रीडम नंबर अलग होता है, वह राशि जो आपको आराम से जीने के लिए चाहिए। इसका हिसाब लगाकर आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं। बुद्धि बॉक्स टिप। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उस पैसे को राइट पर्पस के लिए खर्च करना ज़रूरी है। इस तरह से आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अध्याय 7, मेकिंग योर ड्रीम लाइफ अ रियलिटी। स्कॉट पेपे इस अध्याय में हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और ड्रीम लाइफ को हासिल करने के लिए हमें अपनी लॉन्ग टर्म विजन को स्पष्ट करना होगा। इस अध्याय का उद्देश्य आपके फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ एक सपने से नहीं, बल्कि एक रियल प्लान में बदलना है। मुख्य बातें। ड्रीमिंग बिग। स्कॉट का मानना है कि पहले आपको ड्रीम बिग करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास बड़ा सपना नहीं है तो आप उसे हासिल भी नहीं कर सकते। आपके सपने हाउस, वेकेशंस या अर्ली रिटायरमेंट से लेकर कुछ भी हो सकते हैं। डिफाइनिंग योर फ्रीडम नंबर। फ्रीडम नंबर वह राशि है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए। यह आपकी पैसिव इनकम से जुड़े होंगे, ताकि आप बिना काम किए अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। सेटिंग स्मार्ट गोल्स। स्कॉट हमें बताते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्मार्ट गोल्स विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाना जरूरी है। यह आपको अपनी दिशा पर फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। बिल्डिंग अ ड्रीम टीम। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक ड्रीम टीम की ज़रूरत होती है। यह टीम आपकी मदद कर सकती है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटर्स या किसी भी व्यक्ति के साथ जो आपको सही दिशा दिखा सके। बुद्धि बॉक्स टिप। आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपकी मेहनत भी उतनी ही ताकतवर होगी। फ्रीडम नंबर को पहचानें और उसे पाने के लिए रास्ते पर चलें। अध्याय 8, द बेयरफुट पाथ, योर गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। यह अध्याय एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को सही तरीके से कैसे शुरू करें। मुख्य बातें। द बेयरफुट स्टेप्स। सबसे पहले आपको अपनी डेट को खत्म करना है, फिर एक इमरजेंसी फंड बनाना है और अंत में अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करना है। क्रिएटिंग अ बेयरफुट बजट। स्कॉट का बेयरफुट बजट आपके पैसे को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटता है: सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल। ऑटोमेटिंग योर फाइनेंसेस। स्कॉट के अनुसार ऑटोमेटिंग आपकी फाइनेंसेस से आपको 2 फायदे मिलते हैं। आपका पैसा सही जगह पर जाता है, आपको हर महीने इस प्रक्रिया में समय नहीं लगाना पड़ता। इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना सबसे महत्वपूर्ण है। स्कॉट सलाह देते हैं कि लो फी इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और अपनी रणनीति को सुसंगत रखें। बुद्धि बॉक्स टिप। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में हासिल नहीं होता, लेकिन सही कदम उठाकर आप धीरे धीरे इसे हासिल कर सकते हैं। बेयरफुट स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी राह पर चलें।
अध्याय 9 द बेयरफुट रिटायरमेंट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। इस अध्याय में स्कॉट पेप हमें बताते हैं कि जब आप अपने जीवन के किसी भी चरण में फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लान को सही तरीके से डिज़ाइन करना होगा। यह अध्याय उस लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करता है जहां आपके पैसे खुद से काम करने लगते हैं और आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मुख्य बातें। द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। स्कॉट का कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना अधिक फायदा होगा। इसका मतलब है कि अर्ली इन्वेस्टिंग से आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट। सुपर एन्युएशन फंड्स और रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान्स पर जोर देते हुए स्कॉट हमें बताते हैं कि आपको इन अकाउंट्स को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। इन्हें लो फी और हाई परफॉर्मेंस योजनाओं में निवेश करें। डाउनसाइजिंग एंड रिटायरमेंट गोल्स। स्कॉट कहते हैं कि डाउनसाइजिंग यानी अपने खर्चों को कम करना और अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। आप जितने कम खर्च करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने रिटायरमेंट गोल्स को हासिल कर सकते हैं। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। पैसिव इनकम से स्कॉट का मतलब है ऐसे आय के स्रोत जो आपकी मेहनत के बिना भी आपको नियमित रूप से पैसे देते रहें। यह आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को और मजबूत करेगा। बुद्धि बॉक्स टिप। आपकी रिटायरमेंट जितनी सुरक्षित होगी आपकी जिंदगी उतनी ही आरामदायक होगी। निवेश शुरू करें और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाएं। अध्याय 10 द बेयरफुट लेगेसी लीविंग अ फाइनेंशियल लेगेसी। स्कॉट पापे इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होनी चाहिए। यह अध्याय उस विचार पर आधारित है कि आप कैसे एक फाइनेंशियल लेगेसी बना सकते हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए बल्कि आपके परिवार को भी स्थिरता दे। मुख्य बातें। बिल्डिंग अ फाइनेंशियल लेगेसी। फाइनेंशियल लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता बल्कि यह आपके परिवार को एक फाइनेंशियल माइंडसेट और एक वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी दे रहा होता है। स्कॉट का कहना है कि आपके द्वारा छोड़ा गया लेगेसी आपके बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बन सकता है। टीचिंग किड्स अबाउट मनी। बच्चों को मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वे बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। स्कॉट का सुझाव है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों की सही समझ दी जानी चाहिए। क्रिएटिंग अ विल एंड एस्टेट प्लान। विल और एस्टेट प्लानिंग के बारे में स्कॉट का कहना है कि यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपकी संपत्ति आपके चाहने वालों को सही तरीके से मिल सके। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि आपके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में भी है। गिविंग बैक। फिलैंथ्रोपी। एक अच्छा लेगेसी बनाने का एक हिस्सा दूसरों के लिए अच्छा काम करना है। स्कॉट हमें फिलैंथ्रोपी के महत्व के बारे में बताते हैं यानी अपने समुदाय और समाज को वापस कुछ देना। बुद्धि बॉक्स टिप। आपका लेगेसी सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं है बल्कि वो समझ और दिशा है जो आप अपने परिवार को देते हैं। अपनी लेगेसी को बनाने के लिए वैल्यूज़ और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। आपने द बेयरफुट इन्वेस्टर के इस अद्भुत सफ़र में हमारे साथ कदम दर कदम चलकर बहुत कुछ सीखा। इस किताब ने हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलने की ताकत दी है और यह सिद्ध किया है कि सही दिशा और सही कदम से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने यह यात्रा पसंद की तो बुधाई बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। हमारा लक्ष्य है सभी को एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर मार्गदर्शन करना। धन्यवाद।